ठीक है। मान लीजिए बिहार जो है, बिहार सीटेट को मानता है और बीटेट को भी मानता है। बीटेट जो पास है उसको भी नौकरी दे रहा है, सीटेट जो पास है उसको भी नौकरी दे रहा है। तो ये स्टेट जो है, राज्य की अपनी स्वतंत्रता है कि उस डिग्री को माने या ना माने। जय हिंद साथियों, सीटेट और स्टेट टेट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है और सीटेट के डिग्री को इनवैलिड, डिग्री को अमान्य करने के लिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि सीटेट की डिग्री को स्टेट में मान्य नहीं किया जाए, उसी स्टेट के टीईटी को मान्य किया जाए। इसको लेकर जो मामला है वो झारखंड से शुरू हुआ और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला था। आपको बता दें कि झारखंड से ही ये न्यूज शुरू हुआ है। सबसे पहले आप झारखंड का नियमावली आपको हम दिखाते हैं। झारखंड का शिक्षक बहाली का नियमावली बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये झारखंड का है, झारखंड सरकार का है, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय अधिसूचना है, इसका नियमावली है शिक्षक भर्ती का, वो आपको बताते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट है वो हम बताएंगे जो कि 6-7 पेज पर है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यहाँ देखेंगे ध्यान से। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति, आचार्य यानी शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10th कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित, या देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि झारखंड के विद्यालय से आप मैट्रिक पास कीजिए और इंटर पास कीजिए, यानी कि मूल रूप से जो निवासी वहां का होगा वही पास करेगा, या कोई वहां जाके बस गया है और पहले से है और वहां जाके पढ़ाई कर रहा है, बच्चे से पढ़ाई कर रहा है, तभी जाके कोई इंटर मैट्रिक वहां पर कर पाता है। यह मूल रूप से पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग देखेंगे। और इसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद जो यहाँ है, तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि वहां जिस माहौल में आपको रखा जाए, जिस झारखंड के रीति रिवाज यानी झारखंड का जो लोकल रीति रिवाज है उससे भी आपको परिचित होना। परंतु यहां देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति जो होगा वो लागू होगा, वो चलिए हर राज्य में होता है। आगे हम बता देते हैं जो मूल पॉइंट है आपको 1 से 5 का था और ये 6 से 8 का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बीएड का भी चर्चा है, लेकिन बाद में बीएड को हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको हम बता दें, यहाँ टीईटी का जो चर्चा है यहाँ नेक्स्ट पेज में है। देखेंगे जो पॉइंट है वो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन का सिद्धांत झारखंड सरकार द्वारा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्र, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 दोनों है इसमें लिखा हुआ है। 1 से 5 के ऊपर है, 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको जेटेट यानी जेटेट पास होना अनिवार्य है। जेटेट अगर पास नहीं है तो आप झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, इस बात को आप लोग जानते हैं बखूबी। इसी मामला को लेकर जो झारखंड के स्टूडेंट थे, झारखंड के जो छात्र थे उन्होंने केस किया। क्यों केस किया? क्योंकि वहां सीटेट को मान्यता दे दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। वहां झारखंड में भी सीटेट को मान्यता दे दिया गया था कि सीटेट वाले भाई पास जो अभ्यर्थी है वो भी शिक्षक बन पाएंगे झारखंड में। इसको लेकर झारखंड के जो अस्थायी निवासी है, अस्थायी छात्र हैं, उनको हो गया दिक्कत और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट सीटेट की डिग्री को अमान्य नहीं कराने, यानी कि इस स्टेट में अमान्य कराने। बहुत सारे न्यूज आप लोग देखेंगे सीटेट का डिग्री इनवैलिड। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, इनवैलिड हो गया सीटेट का डिग्री थोड़ी इनवैलिड हो जाएगा, सीटेट का डिग्री थोड़ी इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ झारखंड में यानी कि देखिए, कोई भी स्टेट जो है वो अपने अनुरूप काम कर सकता है, वो उसकी स्वतंत्रता होती है। कोई भी स्टेट का अपना निजी भी फैसला होता है। अगर कोई स्टेट चाहे तो उस स्टेट यानी कि सीटेट को मान्य करे या ना करे, हो सकता है। तो झारखंड ने वही किया है, झारखंड ने सीटेट को नहीं माना है, वो अपना जेटेट करवाता है, झारखंड टेट यानी उस स्टेट का टीईटी परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। ठीक है, मान लीजिए बिहार जो है, बिहार सीटेट को मानता है और बीटेट को भी मानता है। बीटेट जो पास है उसको भी नौकरी दे रहा है, सीटेट जो पास है उसको भी नौकरी दे रहा है। तो स्टेट जो है, राज्य की अपनी स्वतंत्रता है कि उस डिग्री को माने या ना माने, क्योंकि डिग्री तो इक्विवेलेंट है, दोनों टीचर एबिलिटी टेस्ट है, दोनों डिग्री जो है इक्विवेलेंट है, दोनों डिग्री में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है। ठीक है,
तो यही बात है, यहाँ झारखंड में जो है झारखंड सरकार झारखंड टेट यानी झारखंड का स्टेट टेट पास करने के लिए बात बोल रही थी, और बाद में जो सीटेट पास अभ्यर्थी थे उन्होंने झारखंड के हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया था, तो वहां से जो फैसला आया था कि सीटेट भी मान्य होगा इस राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में, झारखंड का जो हाईकोर्ट है। तो लेकिन वहां के छात्रों को दिक्कत हो गया, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस मामलों को लेकर, यहाँ पर मामला ये फैसला चल रहा है। हालांकि सीटेट मान्य होगा, अगर झारखंड सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। सीटेट ऑल इंडिया वैलिड है, सीटेट जो है वो ऑल इंडिया वैलिड है, कोई भी भ्रम में नहीं रहे कि सीटेट की डिग्री इनवैलिड हो गई है, सीटेट की डिग्री इनवैलिड हो गई है, कोई भी भ्रम में नहीं रहे। सीटेट जो है वो ऑल इंडिया परमिट जिसको बोलते हैं वैलिड, गाड़ी में परमिट, यहाँ हो गया वैलिड। तो सीटेट का जो डिग्री है वो वैलिड है ऑल इंडिया। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि स्टेट फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होती है, तो इसको लेकर भी आपको ध्यान में रखना होगा। कोई स्टेट चाहेगा कि हम सीटेट की डिग्री को न ले तो नहीं ले सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो झारखंड का अपने नोटिफिकेशन देखे हैं, प्राथमिक शिक्षक का नोटिफिकेशन है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शिक्षक परीक्षा जेटेट यानी राज्य का जो है शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट की चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पर सीटेट की चर्चा नहीं है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना होगा। सीटेट की चर्चा नहीं है, ओनली फॉर जेटेट है, और जेटेट के आधार पर ही झारखंड जो है वो बहाली करता है। ठीक है, अभी तक जो है झारखंड जेटेट के आधार पर ही बहाली करता है, ये बात आप देख ले, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट। हालांकि सीटेट को भी मान्यता देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसको देख ले अभी तक। ठीक है, तो साथियों शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यही अपडेट है। इस भ्रम में नहीं रहे कि जो सीटेट का डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया है, ये सब भ्रम में नहीं रहे। सीटेट का डिग्री वैलिड है, वैलिड रहेगा और सब दिन रहेगा। सीटेट की डिग्री पर कोई भी खतरा नहीं है, इस चीज को मान के चले। ठीक है, और आगे जो भी न्यूज होगा, अपडेट होगा, हम आपको बताएंगे, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए घबराए नहीं और बिल्कुल फ्री रहें। ठीक है, तो 3 राज्य ऐसा है जो इस सीटेट को नहीं मानता है, जैसे महाराष्ट्र में भी नहीं माना जाता है और झारखंड में भी नहीं माना जा रहा है। 2-3 राज्य ऐसा है जो सीटेट को नहीं मानता है। ठीक है, अपना स्टेट के जो टीटी होता है उसको मानता है, लेकिन वो स्वतंत्रता है राज्य की, उसमें कोई भी आप नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन सीटेट को डिग्री को इनवैलिड नहीं कर सकते, सीटेट की डिग्री हमेशा वैलिड है, तो इसके लिए बेफिक्र रहे। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर जितना भी शिक्षक बहाली आता है, सारे अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।